Hi guys, good morning. First of all, I would like to say you that it is holiday on Sunday because holiday is necessary in Abhi. So let us start our next class. What were we doing yesterday? I think past tense is completed by us. Okay, then let us start future practice only. What I say? Only practice. Look at me. Future. Future tense. Okay, let's see. Future indefinite and continuous and perfect continuous. Okay, you see guys, watch carefully. Okay, let's. What is information? Information means what? Information means information of future. What will be happen in future? We can say we want to know about what is prediction about me and you and anything. So let us start our indefinite. Okay, future tense is related to modal helping verb. What I say, listen carefully and watch carefully. Future tense is related to modal helping verb. ओके, देखिए मेरा मतलब कहने का ये है कि फ्यूचर सेंटेंस जो होते हैं, फ्यूचर टेंस जो होता है वो मोडल हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है. किस तरह होता है? मोडल हेल्पिंग वर्ब. देखिए आप, मोडल हेल्पिंग वर्ब, मोडल हेल्पिंग वर्ब. ओके, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. क्या आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. जैसे मोडल हेल्पिंग वर्ब कैन, could, may, might, would, should, must एंड सो ऑन. इनके बाद हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, देखिए मोडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, सो मैनी. बट वी हैव टू लर्न हेयर व्हाट मोडल वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. ठीक है, ये बात हमें सोचना है. इसलिए ये रिलेटेड करता है मोडल हेल्पिंग वर्ब किससे? मोडल हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड करता है फ्यूचर टेंस से. किससे करता है रिलेटेड? फ्यूचर टेंस से. फ्यूचर टेंस. ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? विल होगा और शैल होगा. ठीक है, मोडल हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्या होगा? विल बी और शैल बी. ओके, चलिए या ऐसे किए लेते हैं, विल और शैल, विल और शैल एंड बी. ओके, यहाँ पर विल, शैल, देन हैव. ओके, एंड हेयर विल, शैल, हैव, देन बीन. ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा हो, सबको दिख रहा हो. ठीक है, तो मैंने क्या कहा? देखिए मोडल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देखिए यहाँ पर, देखिए आप, अब यहाँ पे मेन वर्ब की बात करता हूँ मैं आपसे. देखिए यहाँ पे क्या आएगा? विल आएगा एंड शैल एंड देन
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब है ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जे रही, बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जे रही मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई, ठीक है। यहाँ पर जे रही हेल्पिंग वर्ब और जे भी क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फ्यूचर सेंटेंस होता है वो रिलेटेड टू मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से क्या करता है, वो रिलेट करता है, यानी जैसे जो होते हैं ऐसे वो होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सब अजम्पशन का खेल होता है। देखिए फ्यूचर टेंस यदि आप पढ़ रहे हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं तो ये सब डिपेंड ऑन अजम्पशन, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला होगा, यानी हम एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि ऐसा होगा या हो चुका है, ठीक है। तो क्या होता है, एक अजम्पशन होती है, ठीक है। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, यानी मैंने एबिलिटी तो दिखा दी आपको कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन किया तो नहीं है ना, किया है क्या, नहीं किया है, शायद बारिश हो, अब शायद हो, अब तक तो नहीं हुई ना। ऐसे ही बोर्ड देखिए आप, फुट देखिए, जैसे यू शुड डू योर होमवर्क, यानी तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, मतलब अब तक किया नहीं है। तो यानी ये क्या होता है, अजम्पशन पे चलता है, यानी कि पता नहीं है भविष्य में होगा या नहीं होगा, लेकिन हम उसकी बात पहले ही कर देते हैं, तो वही होता है क्या, उसी अजम्पशन को क्या बोलते हैं, मॉडल, और उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसमें कोई चीज़ डेफिनेट नहीं होती कि ऐसा होगा 100%, हम श्योर नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। चलिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल एंड शैल, विल शैल, और प्लस में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में विल शैल एंड बी आ चुका है, ठीक है, बी आ चुका है, और बी के बाद क्या आता है, सब जानते हैं, कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म देन ING, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, विल शैल हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हेल्पिंग, वो हैव, इसके बाद आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन, कहाँ पर, परफेक्ट में, क्योंकि परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट, मैं आपको कई बार तो बता चुका हूँ, और इसका मीनिंग क्या होता है, जीरंड या ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। और विल शैल हैव बीन में क्या होता है, विल शैल हैव बीन में देखिए, ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये रही आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसके बाद ये रही आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद देन क्या आना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आना है, ठीक है। तो आपका ये बताएगा किसको, कॉन्टिन्यूस को, ठीक है, और आपका ये बताएगा आपका परफेक्ट को, किसको, परफेक्ट को। तभी तो मैंने कहा था कि टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, इसके बारे में अभी बात करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। देखिए परफेक्ट होने के लिए, टेंस को परफेक्ट होने के लिए हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखिए वो रही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रही होगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या चाहिए हमें, ING, यानी जीरंड फॉर्म चाहिए, तो देखो जीरंड बोल रही है, ओके। चलिए अब मैं इसको साफ करता हूँ और हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए सभी भाइयों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सभी भाई बहुत अच्छे से पढ़ें, और देखिए संडे को छुट्टी होती है अपनी, है संडे को छुट्टी होती है और रहेगी। देखिए इंडेफिनिट में क्या होता है, इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट होता है एक, इसके बाद विल एंड शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके बाद आता है, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देयर क्या जाता है आपका, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। जी रही बात इंडेफिनिट की, ठीक है। जैसे दे विल गो देयर, ठीक है, वे वहाँ जाएंगे, तो जी क्या हुआ, अजम्पशन हुआ, अब तक तो गए नहीं है ना, हम क्या कर रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं कि वो जाएंगे, अब तक तो पता नहीं है हमें। तो देखिए ये रही आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये रही आपकी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कैसी है, फर्स्ट फॉर्म है ना। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब से फ्यूचर टेंस पूरा क्या करता है, रिलेट करता है, यानी रिलेट मीन्स कि उनके बाद भी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद भी क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इसी तरह से यहाँ भी क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। चलिए, एक पहचान होती है अजम्पशन की, ठीक है।
जैसे अब इतना तो कंप्लीट हो गया, इसका नेगेटिव बना ही लेंगे आप। दे विल नॉट गो देयर, या विल दे गो देयर, विल दे नॉट गो देयर। ठीक है, इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब इसको पढ़ चुके हैं और आई थिंक आप सब लोग इसको जानते होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इतना था प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, क्या था कि सिर्फ विल या शैल हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है, इसके बाद क्या लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस देखिए, कॉन्टिन्यूअस में भी कुछ नहीं करना हमें, सब्जेक्ट होता ही है ये, इसके बाद विल एंड शैल, एंड देन क्या आता है बी, एंड देन क्या आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, एंड देन क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इतना सब लोग देख रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए जैसे शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए कोई ये नहीं समझे कि अब सर कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि चल क्या रहा है। देखिए मैं सब कुछ पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको एक रिवाइज करा रहा हूँ, हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए तो आपका ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब बात क्या कर रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आ जाता है हमारा, जीरंड आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, जीरंड। जीरंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। ओके, देखिए जहाँ तक है मैं तो आपको जितने लेवल से पढ़ाना चाहिए मैं आपको उतने लेवल से पढ़ा रहा हूँ, और आई थिंक आप सबको समझ में ये आ रहा होगा और आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। दैट्स इट्स रियल स्टोरी ऑफ दी टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, और देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई, देन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि अब तो हम टेंस पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया। देखिए आपको हर सेंटेंस में या हर टेंस में करना क्या है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखनी है या मेन वर्ब से पहचानना है कि टेंस कौन सा है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तो आपके वही होते हैं, वर्ब होते तो वही हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि कौन सी वर्ब प्रेजेंट में है, कौन सी परफेक्ट में है और कौन सी कॉन्टिन्यूअस में है। सिंपल सी बात है, बस इतनी सी कहानी है आपको। अब आप उसी में अब ये देखते रहें कि यार कहाँ सब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता, आपको सिर्फ पहचानना सीखना है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि बिल है, इसका मतलब अकेला बिल है तो क्या है, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि बिल के साथ बी लगा हुआ है तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। यदि बिल के बाद हैव लगा हुआ है तो क्या है, परफेक्ट। और ये बिल के बाद है बी लगा हुआ है तो क्या है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। बस इतनी सी कहानी है यार, हमें हर टेंस में यही रटना है। और इसी को आप लोग बहुत बड़ा मानते रहते हैं, और टेंस चल रहा है, टेंस चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या है, कुछ नहीं है, सब चूचले हैं। ठीक है, टीचरों के टेंस मतलब कठिन होते हैं, टेंस ऐसा होता है, टेंस वैसा होता है, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात खत्म हुई अपनी कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है, अब बात करते हैं हम परफेक्ट की। चलिए, और देखिए हर बंदा जो पढ़ रहा है ना, उससे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ईयरफोन का यूज करें आप। ठीक है, किसका, ईयरफोन का। देखिए परफेक्ट, परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट। तो कंप्लीट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आ रहा है समझ में। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई विल एंड शैल, और मैंने कहा था कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी हो चुका आपका। एंड देन देखिए आप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या है आपकी परफेक्ट को शो कर रहा है ये। ठीक है, चलिए किसको शो कर रहा है ये, परफेक्ट को शो कर रहा है आपको। ठीक है, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको थर्ड फॉर्म सिखा दूंगा। देखिए टाइम मिले तो मैं आपको थर्ड फॉर्म क्या सब कुछ ही तो सीखना है हमें, बस आप वीडियो में बने रहिए अपने चैनल के साथ। ठीक है, मैं अपना आपको 100% दूंगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू देयर। ओके, चलिए
अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल देखें। यू विल हैव डन योर वर्क ऑन टाइम एट होम इन द मॉर्निंग। देखिए आप टेंस को कितना भी खींच लीजिए, कनेक्टर लगाकर या प्रीपोजिशन लगाकर आप कहीं तक ही खींच ले जाइए, वो कोई मायने नहीं होता। आपका मायना होता है सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। दैट्स इट। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ सेंटेंस। ओके, चलिए। यू विल हैव डन, आप कर चुके होंगे। क्या कह रहा है? यू विल हैव डन, आप कर चुके होंगे। योर वर्क, अपना काम। ऑन टाइम, समय पर। एट होम, घर पर। इन द मॉर्निंग, सुबह में। यानी आप सुबह में घर पर अपना काम समय पर कर चुके होंगे। कुछ नहीं है, वो तो आप जोड़ते चलिए। ये क्या है आपकी? देखिए यहाँ से आपकी फालतू खरपतवार है। क्या है? फालतू खरपतवार है। ठीक है, आप जितना जोड़िए। अब मैं लास्ट में लिख देता स्कूल ग्राउंड, इन द फील्ड, इन द विलेज, इन द सिटी, व्हाटएवर। ओके, चलिए। तो आपका ये क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई आपकी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये क्या हुई आपकी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है? कंप्लीट। ओके, चलिए। इतना समझ में आ गया सब भाइयों, ठीक है। और सभी भाइयों से निवेदन है कि समझ में आना ही चाहिए। नहीं आया तो एक वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समझ में नहीं आए, ठीक है, यदि आप मेरे साथ हैं तो। चलिए, अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, देखिए अब इसे कहा था मैंने, परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट। क्या बताया था? कंप्लीट। और कंप्लीट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस मीन्स क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी। इट इज कॉल्ड जीरंड। इसको क्या बोलते हैं? जीरंड, ठीक है। चलिए, परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट। किसी काम को हमने पूरा कर लिया, वो क्या हो गया? परफेक्ट। परफेक्ट को शो कैसे करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। दैट्स इट। ओके, चलिए। कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? ऑनगोइंग प्रोसेस। नाउ लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे जो लाइव स्ट्रीम होती है वो क्या होती है? ऑनगोइंग होती हैं, यानी चलती रहती हैं। यानी जिस काम को हम अभी कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जी क्या है? जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो उसको शो कैसे करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी। इसको बोलते क्या है? जीरंड, ठीक है। इंग्लिश भाषा में इसको क्या बोलते हैं? जीरंड, या ग्रामेटिकल भाषा में, ठीक है। अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए आप, सब्जेक्ट देन विल एंड शैल देन हैव देन बीन देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, देन सिंस देन फ्रॉम देन क्वेश्चन मार्क, सॉरी टाइम देन फुल स्टॉप। चलिए, इतना समझ में आ रहा होगा सब भाइयों को। देखिए, डरने की बात नहीं है। मैंने क्या कहा आपको? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपकी समझ में आ गया है, वर्ब आपकी समझ में आ गया है। आपको पता है कि यदि इंडेफिनिट में है तो क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस में है तो आईएनजी आएगी, परफेक्ट में है तो थर्ड फॉर्म आएगी, और परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में है तो थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी सबका सब आना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि यदि परफेक्ट में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों हैं तो थर्ड फॉर्म और आईएनजी कैसे आएगी? इस बात को हम साबित करते हैं ऑन दिस बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। आर यू लिसनिंग मी और नॉट? सुन रहा है ना तू? चलिए देखिए, वी ऑल नो अबाउट इट।
दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलिए, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड दिस इज gerund। okay, look bro carefully, it is used for showing perfect। बीन का यूज किया जाता है टेंस को परफेक्ट दिखाने के लिए। इस बात को ध्यान रख लो, इस टेंस में जो बीन का यूज किया जाता है उसको क्यों किया जाता है कि परफेक्ट को दिखाने के लिए कि काम इसमें हो क्या रहा है, कुछ काम इसमें परफेक्ट भी हो चुका है। और यहाँ पे जीरंड क्यों दिखाया जाता है, जो शो करता है कि कुछ काम अभी भी चल रहा है। ओके, ये क्या हो गया परफेक्ट, और ये क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। अभी एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, डरने की बात नहीं है। ये क्या रहा ऑब्जेक्ट, वो क्या रहा सेंस। टाइम डेफिनेट है तो सेंस का यूज कीजिए, और टाइम यदि इनडेफिनेट है तो किसका यूज करना है, फ्रॉम का। देखिए, देयर इज नो नीड टू फोर इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का यूज हमें फ्यूचर टेंस में हमें फोर का यूज नहीं करना है, ठीक है। सब लोग जानते हैं इस बात को। तो चलिए अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल उठा के रखते हैं, ठीक है। जैसे आई shall have been teaching you, okay, from 30 minutes। चलिए देखिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट हो गया। ये रही आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ओके। ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्म, जी आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। ये रही बीन, ये आपकी बीन हो गई, यानी थर्ड फॉर्म, किसको शो करने के लिए, परफेक्ट को शो करने के लिए। ये रही आपकी आईएनजी, किसको शो करने के लिए, कॉन्टिन्यूस को। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका फ्रॉम, ये रहा आपका फ्रॉम, और ये रहा आपका टाइम, ठीक है। अब मैं बात क्या कर रहा था, देखो ध्यान से, मेरा कहने का मतलब ये था कि टेंस कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान करेंगे कैसे आप, देखिए। एक तो लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान करते हैं उधर सेंस या फ्रॉम या फॉर देखकर। ऐसा नहीं करना आपको। मैंने आपको पहचानने की तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था कि आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा है, फ्यूचर है। कौन सा है, फ्यूचर, ठीक है, हो गया फ्यूचर। और ये क्या कह रहा है, परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है टू शो परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है, परफेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, दिस इज, ये शो करता है कॉन्टिन्यूस को, ठीक है, किसको, कॉन्टिन्यूस को, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रामीण लैंग्वेज में जीरंड, ठीक है। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या रहा आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या रहा आपका टाइम प्रीपोजिशन, और ये रहा आपका क्या टाइम। बस दिस इज द मेन थिंग ऑफ फ्यूचर टाइम, ठीक है। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वी विल मीट सून, टिल देन टेक केयर एंड वॉच माई वीडियो प्रॉपर, एंड I again want to say you that please increase our family on YouTube, okay, so that you have to like, share and subscribe our channel, okay, thank you, bye।